नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती, 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के साथ-साथ 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ विस्तारपूर्वक डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई-बहन चैनल पे पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, आगे के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि चयनित जो साथी हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है, उनकी तरफ से स्कूल आवंटन को लेकर के लगातार प्रयास किया जा रहा है। और कल आप सभी को बता दें, बड़े प्रयासों के क्रम में देखा गया कि सभी साथी जो नियुक्ति पत्र पा चुके हैं और उनको स्कूल आवंटन का इंतजार है, उनकी तरफ से एससीईआरटी पहुंचकर सचिव सर से अपनी बात रखने का प्रयास किया गया। लेकिन वहां पर आप सभी को बता दें, एससीईआरटी पर सचिव सर से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन एमएलसी और विधायक महोदय के माध्यम से अब अभ्यर्थियों की तरफ से जब फोनिक वार्ता कराई गई एससीईआरटी के अधिकारियों के माध्यम से, तो वहां से जो चीजें निकलकर सामने आई वो हमने आप सभी के साथ वीडियो के माध्यम से डिस्कस की है। लेकिन सारी चीजें जो निकलकर आ रही हैं वो 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित साथियों के स्कूल आवंटन को लेकर के सकारात्मक रूप से ही देखने को मिली है। क्योंकि सारी चीजें जब कल आम अभ्यर्थियों की तरफ से जानकारी प्राप्त करने के बाद डिस्कस की गई, तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई, क्योंकि उसमें कोई भी चीज छिपाई नहीं गई थी और ना तो कोई मॉडिफिकेशन करके आप सभी को बताई गई वो जानकारी। तो जो जानकारियां आप सभी लोग अपने स्तर से प्राप्त करते हैं वो वास्तव में सही और सटीक होती हैं, क्योंकि आप उसमें व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व होते हैं और आपको अपने प्रयास पर और अपने संघर्ष पर भरोसा होता है। तो आप सभी साथियों को बता दें, 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित साथियों के स्कूल आवंटन को लेकर के इस सप्ताह जो है निर्णायक जो है डिसीजन देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप सभी लोगों ने जो कल प्रयास किया वास्तव में सराहनीय है और इस तरीके के प्रयास की लगातार जरूरत है। आने वाले समय में 1 से 2 दिन जब तक आप सभी के स्कूल आवंटन की विज्ञप्ति नहीं जारी हो जाती है, तब तक ऐसे ही प्रयासों से जुड़े रहना है और सभी साथी अपने अपने जिले में विधायकों, सांसदों, मंत्रियों, जिससे आप संपर्क में जा सकते हैं, जो आपके नजदीकी हैं, उनको ज्ञापन देकर के सचिव सर को फोन जरूर कराएं स्कूल आवंटन को लेकर के, क्योंकि जो एक प्रेशर हम लोग बनाना चाहते हैं विभाग पर, वो बना रहना चाहिए और कहीं ना कहीं सचिव सर के दिमाग में अपनी स्कूल आवंटन को लेकर के बातें हमेशा घूमती रहें। लेकिन आप सभी को बता दें, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे उनको और सरकार को ये लगे कि ये चयनित साथी जो है हमारे विरोध में आ रहे हैं। तो विरोध जैसा कोई भी कार्य नहीं करना है, जैसे धरना प्रदर्शन, आंदोलन, नारेबाजी, ये सारी चीजें नहीं करनी। केवल और केवल अपने जो नजदीकी जनप्रतिनिधि हैं उनको ज्ञापन सौंपकर सचिव सर को फोन कराना है और स्कूल आवंटन के लिए अपनी बात जो है सचिव सर तक जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पहुंचानी है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, कल की मीटिंग जो आप सभी लोगों के द्वारा की गई, डीजी मैम से भी मुलाकात हुई और सचिव सर के साथ तो वार्ता नहीं हो पाई, लेकिन जो शीर्ष और वरिष्ठ अधिकारियों महोदय के माध्यम से वार्ता हुई, वहां से सारांश से निकलकर सामने आया है कि 12,460 शिक्षक भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो न्याय विभाग के पास विचाराधीन है और जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग न्याय विभाग के परमिशन मिलते ही स्कूल आवंटन को लेकर के प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। ये बात खुद डीजी मैम ने मिलने गए हमारे साथियों के साथ डिस्कस की और उन्होंने कहा कि 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के आपका जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो न्याय विभाग के पास पहुंच गया है और आपकी जो चयनितों के नियुक्ति पत्र वाले अभ्यर्थी हैं उनकी भी लिस्ट न्याय विभाग के पास है और न्याय विभाग से परमिशन मिलते ही आप सभी लोगों के मामले को लेकर के स्कूल आवंटन पर विभाग की तरफ से विज्ञप्ति जारी की जा सकती है। जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है उसमें आप सभी को बता दें, कल के पूरे प्रयासों का परिणाम यह है कि कहीं से भी, चाहे डीजी मैम हो या एससीईआरटी से, ये जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि सुप्रीम कोर्ट के स्टेटस क्यू का आदेश जो है वो आपके स्कूल आवंटन पर भी प्रभावी है। ये जानकारी कहीं से भी निकलकर नहीं आई है। डीजी मैम से खुद जो साथी मिले उनकी तरफ से भी ये बात नहीं कही गई। उनकी तरफ से ये बात कही गई कि आपके मामले को न्याय विभाग के पास भेज दिया गया, न्याय विभाग से परमिशन मिलते ही जो है 1 से 2 दिनों में जो न्याय विभाग से परमिशन मिल जाएगी तो उसके बाद आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के विभाग की तरफ से कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए विज्ञप्ति जारी की जा सकती है। तो दोस्तों ये सप्ताह 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उम्मीद करते हैं कि इसी हफ्ते में आप सभी के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आ सकती है स्कूल आवंटन को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है कि शुक्रवार तक स्कूल आवंटन पर एससीईआरटी की तरफ से सचिव सर के द्वारा जो है स्कूल आवंटन से संबंधित विज्ञप्ति या आदेश जारी किया जा सकता है। अगर आप सभी साथियों को बता दें इस बात में सच्चाई है तो ये बहुत ही बेहतर होगा, लेकिन जो चीजें
अन्य तरीके से जानकारी प्राप्त करने के बाद निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को लेकर के आगे कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो इसका तात्पर्य यह है, अगर इस सप्ताह यानी सैटरडे तक नहीं अपनी स्कूल आवंटन की विज्ञप्ति आती है तो इसके चांसेस काफी बढ़ जाएंगे कि अब अगले सप्ताह जो है आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के दिशा निर्देश और विज्ञप्ति जारी की जा सकती है और जल्द से जल्द स्कूल आवंटन कराया जा सकता है। लेकिन इन चीजों से, इन खबरों से हम सभी को शांत नहीं बैठना है। जो प्रयास हम लोगों ने शुरू किया है वो प्रयास जारी रहना चाहिए और इसके साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को हमेशा उठाते रहना है, क्योंकि हमारा मुद्दा हाईलाइट बना रहे जब तक कि स्कूल आवंटित ना हो जाएं। वहीं अब बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के। कल कोर्ट में एक सुनवाई हुई, उसकी क्या अपडेट है, किस लिए वो मामला फाइल किया गया है, ये सारी चीजें जानेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक धैर्यपूर्वक बने रहें, सारी चीजें यहां पर समझ में आप सभी की आ जाएंगी और जो भी चीजें हम डिस्कस करेंगे वो सारी चीजें आपको सही और सटीक तरीके से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमने आप सभी को बोला था कि 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट में अभी सरकार की तरफ से ना तो अर्जेंसी फाइल की गई, ना एफिडेविट फाइल की गई और वही सारी चीजें आप सभी के सामने निकल कर आ रही हैं। जो भी चीज यहां पर डिस्कस करेंगे वो सारी चीजें कहीं ना कहीं सही जानकारी जुटाने के बाद ही डिस्कस करेंगे। तो अब देख लेते हैं कल जो 12,460 शिक्षक भर्ती में कोर्ट सुनवाई हुई उसका क्या अपडेट है और क्या चीजें हैं उनको क्लियर करते हैं आप सभी के साथ। दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में जो कल नई याचिका पर सुनवाई हुई वो याचिका ये है 863/2024 है और इस याचिका की जो फाइलिंग डेट है वो 31/1/2024 है और इसका रजिस्ट्रेशन जो दोस्तों हुआ है वो आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं 2 फरवरी 2024 को हुआ है। इसकी पहली सुनवाई कल यानी 6 फरवरी को हुई थी और आप लोग देख सकते हैं कि मामला जो है लिस्टेड हुआ था कोर्ट नंबर 17 में, बेंच आईडी 3050 और एट सीरियल नंबर 26 पर और ये फार आर्डर के लिए हुआ था। मनीष कुमार माथुर सर की बेंच में इस मामले को सुना गया था और इसके जो पिटिशनर हैं उनके बारे में आप सभी लोगों को डिस्कस करते हैं, सारी चीजें आप बिल्कुल क्लियर समझ पाएंगी। तो दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब से स्टेटस क्यू जारी किया गया है तब से दर्जनों याचिकाएं फाइल की जा चुकी हैं हाई कोर्ट में और इलाहाबाद में और लखनऊ दोनों जगह की बेंच में। और आप सभी को बता दें इस मामले में जो बातें बड़ी बड़ी की जा रही हैं उस पर भी जरा नजर डाल लेते हैं। तो 12,460 शिक्षक भर्ती में जो याचिका कल लगी हुई थी हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में सुनवाई के लिए, उसके याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये जानकारी दी गई। ये प्रतीक मिश्रा के नाम से याचिका फाइल की गई है। दोस्तों देख सकते हैं आज कोर्ट में कोर्ट नंबर 17 में अपने केस की प्रथम सुनवाई थी जो कि 26 नंबर पर लगा हुआ था, जिसमें अपने वकील साहब ने बहुत ही अच्छी तरह से बहस की, जिसके परिणाम स्वरूप अपनी तरफ से सभी को नोटिस जारी किए जाएंगे जिनको भी पार्टी बनाया गया है। सभी के खिलाफ उन सभी विपक्षी जनों को अगली सुनवाई पर प्रस्तुत होने को कहा गया है सरकारी वकील साहब से। वो भी इस कारण से संभव हो सका है कि अपने केस में एक भी पक्ष छूटा नहीं, जो भी सचिव की मनमानी के कारण इस भर्ती में गलत हुआ है। दूसरी या पहली सभी काउंसलिंग रद्द होंगी। टीम में सभी ने अपने हिसाब से अपना योगदान दिया है, आगे भी आशा है कि आप सभी का सहयोग हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में कहीं ना कहीं फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग को चैलेंज करने के लिए जो याचिकाएं डाली जा रही हैं इनको लेकर के कोर्ट की तरफ से जो है वो सुनवाइयां जारी हैं, लेकिन आप इसमें बात की गई कि सभी पक्षों को नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों जब आप कोई भी याचिका फाइल करते हैं कोर्ट में तो उसमें जितने भी लोगों को अगेंस्ट में पार्टी बनाया जाता है सबको कोर्ट की तरफ से नोटिस इशू किया जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इन जिस तरीके से इनकी तरफ से कमिटमेंट किया जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग रद्द होंगी, दोस्तों इस तरीके की बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं इनको केवल सांत्वना दे सकती हैं, बाकी ऐसा कुछ इतनी जल्दी होने वाला नहीं है कि सभी काउंसलिंग रद्द हो जाए। सभी काउंसलिंग रद्द होने का मतलब है कि बहुत बड़ा प्रोसेस और उलटफेर होना, हालांकि ऐसा अब इस मामले को लेकर के कोर्ट की तरफ से इतना बड़ा डिसीजन नहीं दिया जा सकता है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। फिलहाल ये सुनवाई हो चुकी है, जितने लोगों को इन्होंने पार्टी बनाया है सबको नोटिस इशू हो चुका है। अगली सुनवाई पर ये सभी साथी जो है अपना पक्ष रखेंगे, सरकार को अपना पक्ष रखना होगा और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है क्योंकि सरकार इसमें नियुक्त है, उसे अपना हर कोर्ट में पक्ष रखना पड़ेगा 12,460 शिक्षक भर्ती संबंधित जितनी भी याचिकाएं हैं। और हो सकता है कि अगली डेट पर ही इस याचिका को डिस्पोज ऑफ भी कर दिया जाए। तो ये कोई बड़ी चीजें नहीं, याचिकाएं जो पढ़ रही वो केवल और केवल अचयनितों को आर्थिक शोषण करने के लिए ही डाली जा रही है, मेन उद्देश्य वही है। वरना जब एक याचिका एक मैटर को लेकर के डाली गई है तो 10 याचिकाएं डालने का कोई प्रयत्न ना करे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन जो अचयनित है उनका आर्थिक शोषण इसी तरीके से किया जा सकता है और अपनी जेबें भरी जा सकती है। ये केवल और केवल चंदा चोरों की घृणित चालें और प्रयास है। अब बात कर लेते हैं आज
अगली अपडेट के बारे में। जो चयनित साथी हैं उनको इस याचिका की सुनवाई से, कोर्टादेश से, डायरेक्शन से, नोटिस से कोई टेंशन नहीं लेना है। आप पूरी तरीके से सेफ हैं, सुरक्षित हैं। जिस तरीके से डीजी मैम ने आप सभी को आश्वस्त किया है उस तरीके से आप सभी का स्कूल आवंटन बहुत जल्द होगा। बाकी कोई टेंशन ना ले। आगे की जो भी जानकारी होगी और इस याचिका की सुनवाई का जो ऑर्डर आएगा उसको विस्तार पूर्वक आप सभी के साथ चैनल पर डिस्कस करेंगे। सारी चीजें क्लियर कट बताएंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात कर लेते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती के साथ साथ 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट को लेकर के जो है इस समय कहीं ना कहीं घमासान मचा हुआ है। और 12,091 की लिस्ट पर जो कोर्ट का आदेश आया है उसके अनुपालन को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई भी जो है फाइनल डायरेक्शन या स्टैंड क्लियर नहीं किया गया है। और इसको लेकर के लिस्ट में शामिल अभ्यर्थी कहीं ना कहीं पसोपेश में फंसे हुए हैं, क्योंकि 72,825 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी जानते हैं कि सरकार और विभाग को इस लिस्ट पर कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी है और कोर्ट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पूरी फरवरी का उनके पास समय है। लेकिन इस बीच जो 12,091 की लिस्ट पर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही वो ये है कि 12,091 की लिस्ट पर जो कोर्ट का आदेश आया है उसको लेकर के सरकार की तरफ से डीबी में जाने की तैयारी की जा रही है। और डीबी में जो एसएलपी फाइल की जाएगी यानी ऑर्डर चैलेंज करने की, उसका जो है ड्राफ्टिंग प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और सरकार इस पर जल्द जो है डिसीजन लेकर के डीबी में जा सकती है सिंगल बेंच के ऑर्डर को चैलेंज करने को लेकर के। अब देखना यह है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। इस मामले को लेकर के जो खबरें निकलकर सामने आ रही कि वास्तव में सच्चाई है और सरकार और विभाग जो है 12,091 की लिस्ट पर जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है उसे चैलेंज करने के लिए डीबी में जा रही है। ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस बात में कितनी सच्चाई, ये सारी चीजें आने वाले 1 से 2 दिनों में यानी मंडे तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इन चीजों को लेकर के भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बाकी आप सभी को बता दें सरकार में डीबी में जाने की खबर को इतनी तेजी से इसलिए फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर क्योंकि कुछ लोग इस भर्ती में केवल और केवल याची बना करके पैसा कमाने का ही प्रयास कर रहे हैं। उनकी तरफ से अगर इस तरीके की खबरें फैलाई जाएंगी तो 12,091 की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थी कहीं ना कहीं परेशान होंगे और जब परेशान होंगे तो याची बनने के लिए भागदौड़ शुरू करेंगे और उन्हीं लोगों से याची बनने का प्रयत्न करेंगे जिनकी ये मंशा है। फिलहाल अभी तक आप सभी को बता दें सरकार की तरफ से जो है सिंगल बेंच के ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया गया है और डीबी में कोई भी एसएलपी फाइल नहीं की गई है ऑर्डर चैलेंज को लेकर के। लेकिन खबरें ये हैं कि डीबी में चैलेंज करने की तैयारी सरकार की तरफ से पूरी की जा चुकी है और जो है एसएलपी फाइल करने की तैयारी जो है सरकार की लगभग डन है। अब ये चीजें तब क्लियर होंगी जब सरकार की तरफ से एसएलपी फाइल की जाएगी और डीबी में ऑर्डर को चैलेंज किया जाएगा। जो भी आगे की अपडेट होगी वो आप सभी को डिस्कस करेंगे। वहीं आप सभी लोग जानते हैं 12,091 की लिस्ट में जो पूरा साथी है वो 2 भागों में बट गए हैं। एक भाग को कंटेम्प्ट फाइल करने की जल्दी मची हुई है और एक भाग ये चाहता है कि सरकार और विभाग से अनुनय विनय करके ही जल्द से जल्द इसमें नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराई जानी चाहिए। उनका प्रयास लगातार जारी है। जो ये चाहते हैं अनुनय विनय के माध्यम से 12,091 की लिस्ट में चयनित साथियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराई जाए। और वहीं आप सभी को बता दें जो कंटेम्प्ट याचिका फाइल करने वाली टीम है उसकी तरफ से भी कंटेम्प्ट याचिका फाइल करने की तैयारी पूरी कर ली गई और खबर निकलकर सामने आ रही है कि 12 या 13 फरवरी में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट फाइल कर दिया जाएगा। क्योंकि जो कोर्ट का आदेश आया था सिंगल बेंच का उसके अनुपालन में अगर देखा जाए तो विभाग और सरकार पर 2 कंटेम्प्ट बन चुके हैं और ऐसे में कंटेम्प्ट फाइल करने वाली टीम की तरफ से यह कहा जा रहा है कि कंटेम्प्ट फाइल करने से कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी 12,091 की लिस्ट में चयनित साथियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर। बाकी सरकार और विभाग की तरफ से कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट की सुनवाई में यह चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मामला किस तरीके से सरकार या विभाग निस्तारित करना चाहती है। सरकार डीबी जाना चाहती है या 12,091 की लिस्ट पर सिंगल बेंच के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहती है। तो कुल मिलाकर के कंटेम्प्ट जो है 12-13 फरवरी में आप सभी को देखने को मिलेगा और 2 कंटेम्प्ट फाइल कर दिए जाएंगे। लेकिन एक यहाँ पे छोटी सी बात है कि कंटेम्प्ट केवल और केवल एक ही याचिका के माध्यम से फाइल किया जाए और अगर कई याचिकाएं डाली जाएंगी तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का आर्थिक शोषण इसमें भी होगा। तो पहले एक याचिका कंटेम्प्ट की जाने दीजिए, उसके बाद में आप सभी लोग अन्य जो कंटेम्प्ट लेकर के जाने वाले हैं वो भी जा सकते हैं। वहीं आप सभी को बता दें 90 और 105 की एसएलपी को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,091 की लिस्ट में जिन अभ्यर्थियों का नाम नहीं है और उनके मार्क 90 या 105 की कैटेगरी में आ रहे हैं यानी 12,091 की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों की जो न्यूनतम कट ऑफ उससे ज्यादा मार्क वाले अभ्यर्थी जिनका नाम लिस्ट में नहीं उनकी तरफ से जो है एसएलपी फाइल करने को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों यहां पर खबर यह है कि 90 और 105 के याचिकाकर्ताओं की तरफ से एसएलपी की ड्राफ्टिंग प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है लेकिन अभी कोर्ट में फाइल नहीं की गई और जल्द ही 90 और 105 वाले अभ्यर्थियों की तरफ से जो है
एसएलपी फाइल कर दी जाएगी 12/091 की लिस्ट के सापेक्ष अपना नाम जुड़वाने के लिए या अपने लिए डायरेक्शन जारी कराने को लेकर के। उम्मीद करते हैं कि इन साथियों को भी कोर्ट से न्याय मिलेगा और 12/091 की लिस्ट पर विभाग की तरफ से जल्द बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी जो चीजें निकलकर सामने आ रही वो हमने आप सभी के साथ डिस्कस की है। आगे जो भी जानकारी होगी वो भी आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रमुख सचिव से हाईकोर्ट प्रमुख सचिव को हाईकोर्ट का नोटिस हो चुका है जारी। क्या बड़ी अपडेट है इस पर जरा नजर डाल लेते हैं। ये मुद्दा काफी हाईलाइट बना हुआ है इस समय, क्योंकि सदन के अंदर भी ये मामले बहुत तेजी से गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का 6800 मामला हो, चाहे 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% छूट या आरक्षण मामला हो, या 72,825 शिक्षक भर्ती में 12/091 की लिस्ट का मामला हो, यहां तक कि 12,460, ये सारे मुद्दे सदन में गूंजते हुए नजर आ रहे हैं विपक्षी सदस्यों के द्वारा। बाकी 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बड़ी कार्रवाई हाईकोर्ट की तरफ से की गई उस पर नजर डाल लेते हैं। यहां पर देख सकते हैं दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती प्रमुख सचिव को हाईकोर्ट का नोटिस जारी। 69,000 भर्ती में एक अंक विवाद मामले में मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव MKS सुंदरम और सचिव अपूर्णा यू को अवमानना नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश अभ्यर्थी विकास सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका के अधिवक्ता का कहना था कि अफसरों ने 28 नवंबर 2023 को हाईकोर्ट के समक्ष दिए गए उस आश्वासन को लेकर अभी तक पालन नहीं किया है। 28 नवंबर 2023 के आदेश के तहत अभ्यर्थी को एक अतिरिक्त अंक देने समेत संपूर्ण प्रक्रिया 2 माह में पूरी करने का आश्वासन सरकार की ओर से कोर्ट को दिया गया था, लेकिन 2 माह बाद भी इस आदेश का पालन नहीं किया गया है, जो न्यायालय के आदेश की अवमानना है। इस पर कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और सचिव को नोटिस जारी कर इस मामले में 11 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध कर पेश करने का आदेश दिया है। तो ये मामला दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की प्रकरण मामले से जुड़ा हुआ है। अवमानना याचिका पर आप सभी लोगों को पता है कि 28 जनवरी तक जो है समय मांगा गया था विभाग की तरफ से कार्रवाई सुनिश्चित करने को लेकर के, और 28 जनवरी का समय बीत गया है और अब इस मामले पर कोई भी कार्रवाई आगे सुनिश्चित नहीं की गई है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। इसलिए ये जो है नोटिस जारी किया गया है बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और सचिव को। तो ये बड़ी अपडेट है। 69,000 शिक्षक भर्ती में लगातार कंटेम्प्ट याचिकाओं का सामना करते हुए नजर आ रहा है बेसिक शिक्षा विभाग, फिर भी कहीं ना कहीं इन मामलों को निस्तारित करते हुए कोई भी तेजी दिखाने की जो है जरूरत नहीं समझ रहा है विभाग, और ऐसे में अभ्यर्थी लगातार परेशान है। तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट थी आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।